हेलो एवरीबॉडी, हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों का डिस्कशन करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातों से मेरा मतलब है कि तुम लोग को कुछ मैं सजेशंस, कुछ अपने प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहती हूँ, जिसको प्लीज़ तहे दिल से फॉलो करना। अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा बाकायदा बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा, एंड रिज़ल्ट पे अगर मैं फोकस ना भी करूँ तो तुम्हारा इकोनॉमिक्स का बेस बहुत अच्छा से तैयार होगा। एंड दिस इज़ मी सेइंग, जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ रही है, पढ़ा रही है, तो मेरे वर्ड्स को थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंस में रखो। देखो, सबसे पहला, इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 में ग्राफ्स बहुत सारे होंगे, ठीक है। डरने वाला कोई बात नहीं है, जो फैक्ट हो बता रही हूँ। इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 में तुमको ग्राफ्स मिलेंगे, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर हो, चाहे वो मोनोपोली का चैप्टर हो, ग्राफ्स मिलेंगे अच्छे खासे। और ग्राफ्स जो है ना, उनको मास्टर करने के लिए बेसिक्स मास्टर करना पड़ता है। ग्राफ्स सिर्फ तुमको देख के समझने नहीं, वो ग्राफ्स आया कहाँ से है, वो वैसा ही शेप में क्यों दिखता है, क्यों एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड ही दिखता है, क्यों मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम से ही कट करता है। ये जो पूरा का पूरा लॉजिक है, ये सेमेस्टर 1 के बेसिक्स में कवर किया गया था, मतलब ये सेमेस्टर 1 में था। एंड एज अ टीचर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सेमेस्टर 2 में बच्चों को वो चीज़ पढ़ाना, क्योंकि सेमेस्टर 1 में MCQ पेपर था, कोई पढ़ा नहीं। मुझे पता है मैक्सिमम 99% लोगों ने पढ़ा नहीं, 1% लोग जो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, जो जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन 99% लोगों ने पढ़ा नहीं, उन कॉस्ट कर्व्स को मास्टर किया नहीं। अब क्या होता है कि जब तुम सेमेस्टर 1 में उन कॉस्ट कर्व्स को मास्टर नहीं करते और तुम सेमेस्टर 2 में आते हो और बोर्ड पे टीचर वो सारे डायग्राम्स को बनाती हैं या बनाते हैं, तो तुम लोगों के दिल में डर पैदा हो जाता है कि ये भाई, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। गलती तुम्हारा है कि तुमने सेमेस्टर 1 में ढंग से क्यों नहीं पढ़ा। हाँ, टीचर का भी गलती अगर उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ाया तो, बट आज के ज़माने में, आज के इंटरनेट वाले ज़माने में तुम ये कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि मेरे टीचर ने, मेरे ट्यूशन मैम ने, ट्यूशन सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसीलिए मुझे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आया। हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में आज इनफ रिसोर्सेज हैं कि हम अपने आप उस सब्जेक्ट को मास्टर कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा डेडिकेशन, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा इंटरेस्ट जगाने की बात है। सो फर्स्ट सजेशन वुड बी टू मास्टर द बेसिक्स। मास्टर द बेसिक्स माने, अगर तुम मेरा सेमेस्टर 2 का कोर्स ले ही रहे हो, अगेन लेने पे कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन ले रहे हो तो उसमें तो 10-11 पार्ट्स का एक मैंने बेसिक्स का प्लेलिस्ट बनाया है, जिन बेसिक्स के प्लेलिस्ट में मैंने लाइन बाय लाइन वो सारे वीडियोज़ को डाला है, जो कि सेमेस्टर 1 के ही वीडियोज़ हैं, जो कि सेमेस्टर 2 में काम आएंगे। लेकिन अगर तुम लोग कोर्स नहीं ले रहे हो, कहीं और से भी पढ़ रहे हो, तो भी मेरा इस बात को लिख के ले लो कि तुम लोग को डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये कुछ, और बेसिकली प्राइस या मार्केट मैकेनिज्म, ये जो कुछ कॉन्सेप्ट है, ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत माने लिटरली फिंगर टिप्स में तुम्हारे होना चाहिए, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड सेमेस्टर 2 का इकोनॉमिक्स। एंड ये मत सोचो दीदी सेमेस्टर 1 बेकार गया, सेमेस्टर 2 भी बेकार ही जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जस्ट मार्क्स ख़राब आएगा वो नहीं, जो तुम्हारे ब्रेन के साथ एक्टिविटी सेमेस्टर 2 में, जो सोचने का क्षमता सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है इस सब्जेक्ट के थ्रू, वो डेवलप नहीं होगा। और सेमेस्टर 3 और 4 में जब तुम जाओगे क्लास 12 में, और वहाँ जब मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, तो तुम्हारा ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब है, तुम वहाँ के कॉन्सेप्ट्स को नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि तुमने इकोनॉमिक्स के साथ इनफ समय ही नहीं बताया, तुमने बेसिक्स को बहुत ढंग से कवर ही नहीं किया। हाँ ठीक है कि ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से 12 में तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन ठीक है, तुम्हारे जो सिलेबस है उस हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो सीखने के वक्त जो तुम्हारे ब्रेन वायर होगा, सोचने का क्षमता डेवलप होगा, वो क्षमता मुझे चाहिए सेमेस्टर 3 और 4 में, वो कैपेसिटी मुझे चाहिए सेमेस्टर 3 और 4 में। भले ही एज अ सिलेबस ये नहीं रहेगा, लेकिन ये जो करेगा तुम्हारे ब्रेन के साथ, वो ज़रूर काम आएगा सेमेस्टर 3 और 4 में। समझ में आ रहा है। सो ये वाले बेसिक्स को मास्टर करो। ये बेसिक्स सेमेस्टर 1 का बुक उठाओ, या कहीं से भी नोट्स उठाओ, इंटरनेट से कहीं से भी उठा सकते हो, एंड स्टार्ट डेडिकेट 2 वीक्स फॉर दिस। 2 वीक्स
ठीक है, डेडिकेट 2 वीक्स बिना बेसिक्स किए अगर तुमने कदम रख दिया सेमेस्टर 2 में, तो मैं एकदम क्लियर शब्दों में बोल रही हूँ, बहुत बड़ा तुमको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, मार्केट जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो हल्का फुल्का चैप्टर है, वो तो तुम बेसिक्स नहीं भी करोगे तो भी समझ जाओगे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इन सब चैप्टर्स में जाओगे, बिना बेसिक्स के तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। इसलिए क्या अच्छा होगा, पहले दीदी ढंग से अपने आप से ऑनेस्ट ट्रैक है कि जैसे मैंने सेमेस्टर 1 में ढंग से पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा भी होगा तो भी मैं एक बार रिवाइज़ करती हूँ बेसिक्स। एक प्रॉपर नोट्स बनाते हैं एक एक करके बेसिक्स का, उसको तुम पूरा दिमाग में पहले रखते हैं, फिर हम लोग सेमेस्टर 2 के कोर्स के साथ आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलेगा? ओके। मास्टर द कर्व्स। अब कर्व्स एक ऐसा चीज़ है ना दैट यू कैन नॉट मास्टर इट इन 1 नाइट। जो कर्व्स बनेगा, ठीक है, ये यहाँ पे कर्व्स बन रहा है, ये सब कर्व्स मास्टर नहीं किया जा सकता रातों रात। समय लगता है, प्रैक्टिस लगता है, रिविजन लगता है, रिपीटेशन लगता है। ओनली देन यू कैन मास्टर सच कर्व्स इन इकोनॉमिक्स, एंड देयर आर मेनी कर्व्स। एंड जो सेकेंड चैप्टर है परफेक्ट कंपटीशन, वो ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरा क्लास 12 में हम लोग का था उस समय मेरा फेवरेट चैप्टर था वो। इनफैक्ट वो चैप्टर था जहाँ पे मैंने कर्व्स, इकोनॉमिक्स में कर्व से इतना प्यार करने लग गई थी मैं कि लिटरली मैंने एक भैया से छोटा सा बोर्ड मंगाया था। अगर तुम लोग मेरा एकदम ओरिजिनल वाला वीडियो में जाओ जहाँ पे मुझे पढ़ाना भी नहीं आता था, उस ओरिजिनल वाले वीडियो में जो छोटा सा बोर्ड है, वो बोर्ड मैंने यूट्यूब के लिए नहीं लाया था स्टार्टिंग में। वो बोर्ड मैंने इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन जो चैप्टर है उसके कर्व्स को मैं बना सकूँ, मिटा सकूँ, उसका ब्यूटी को मैं इंजॉय कर सकूँ, उसके लिए मैंने मंगाया था। फिर मैंने उसका यूटिलाइजेशन पढ़ाने के लिए शुरू कर दिया, बट दिस वॉज द मेन पर्पस। सो आई फेल इन लव विद इकोनॉमिक्स थ्रू द चैप्टर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बट इट वॉज हार्ड फॉर मी बिकॉज हम लोग का जो टाइम था तब कोविड चल रहा था, जब हम लोग 12 में थे, 12 के एंड में कोविड। तो उस वक्त हम लोग का ट्यूशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने बुक को रीड करके यूट्यूब का इधर उधर से मैंने देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की। एंड व्हेन द कॉन्सेप्ट बिकेम क्लियरर, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई थिंक आई एम इन लव विद दिस सब्जेक्ट। ठीक है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मास्टर द कर्व्स एंड यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स। बिना नोट्स के देर कैन बी मैनी टीचर्स आउट हियर, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, वो अपने जगह पे बहुत अच्छे हो सकते हैं और होंगे ही मेरे से बहुत अच्छे। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स को, खास करके माइक्रो इकोनॉमिक्स जब तुम्हारे सामने आ जाता है, जो कर्व्स पे बेस्ड है, जो ग्राफ्स पे बेस्ड है, जो डायग्राम्स पे बेस्ड है, जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, अगर तुम लोग डायरेक्ट नोट्स से पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो, भेजा में कुछ नहीं घुसेगा। तुमको लिखना तो पड़ेगा, तुमको यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स। इनफैक्ट सेमेस्टर 1 में जब MCQ पेपर था तब भी मैंने लगातार बोला नोट्स बनाओ, लेक्चर नोट्स देखो, नोट्स बनाओ, लेक्चर नोट्स देखो, नोट्स बनाओ। इस बार तो खैर इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर 2 में मैं लेक्चर में जो पढ़ा रही हूँ बोर्ड पे, वो तो तुम लोग लिखोगे ही अपने एक पतले से कॉपी में, एक लेक्चर कॉपी बनाओगे, लेक्चर नोट्स का कॉपी जो बोर्ड पे लिख रही हो वो तो लिखोगे ही, और एक प्रॉपर हल्का फुल्का मोटा कॉपी बनाओगे इकोनॉमिक्स का फुल डिटेल नोट्स, और ये रखोगे अपने साथ उम्र भर, अपने साथ रखना। ये तुम देखना, तुम कोर्स आगे भी लेके जाओगे जब 12 क्रॉस करके, तब भी काम आएगा, वो लिख के ले लो ये। सो मेक प्रॉपर नोट्स, ठीक है, प्रॉपर की मतलब इसको देख के ना जो इकोनॉमिक्स टच भी ना किया वो भी पढ़ ले, इस प्रकार का नोट, सुंदर हैंड राइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाना शुरू करो। एंड इफ़ यू फॉलो ऑल ऑफ दिस प्रोसेस, कोई तुमको नहीं रोक सकता 40 on 40 या अबव 35 स्कोर करने में। अबव 35 क्योंकि MCQ पेपर है, सिली मिस्टेक हो गया जो भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से 40 on 40 तुम्हारा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, इफ़ यू फॉलो ऑल ऑफ दिस। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस भी है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स पे अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा समय दो स्टैटिस्टिक्स को, पहले माइक्रो को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर स्टैट्स पे चले जाना। ओके, बाय।